चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी हिंदी लोक कथा की। ये कहानी है एक घर में रहने वाली दो बहुओं की, जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का भी जवाब है कि जब हालात बहुत मुश्किल हों तब भी किसी की अच्छाई या दयालुता क्यों मायने रखती है। तो आइए इस कहानी के किरदारों और घटनाओं को जरा गहराई से समझते हैं। तो हम इस कहानी को समझने के लिए 6 हिस्सों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे घर के अंदर के माहौल से, फिर देखेंगे कि गीता को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और फिर जानेंगे कि कैसे उसकी दयालुता का सिर्फ एक काम पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। और आखिर में हम बात करेंगे उस मूल संदेश की जो ये कहानी हमें सिखाती है। तो किसी भी कहानी की नींव होते हैं उसके किरदार, है ना। और इस कहानी के सेंटर में है 3 लोग जो एक ही घर में रहते हैं। एक है पक्षपात करने वाली सास मोहिनी, दूसरी है उसकी लाडली बड़ी बहू सीता, और तीसरी है छोटी बहू गीता, जिसके साथ लगातार बुरा बर्ताव होता है। अब ये स्लाइड जो है वो कहानी की पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है सीता, जिसके मीठे हाथों की तारीफ होती है, उसे आराम करने दिया जाता है क्योंकि वो एक अमीर घर से आई है। वहीं दूसरी तरफ है गीता, जिसे कलंकनी यानी घर पर लगा एक कलंक तक कहा जाता है। घर के सारे कामों का बोझ उसी पर है, और इसकी वजह कि वो एक गरीब परिवार से थी और उसने प्रेम विवाह किया था। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये मोहिनी यानी सास के शब्द हैं। ये सिर्फ ताने नहीं हैं, ये रोज रोज दिए जाने वाले जख्म हैं। ये गीता को हर पल ये महसूस कराने की कोशिश है कि वो किसी काम की नहीं और उसे कोई पसंद नहीं करता। तो यहाँ से कहानी और भी गंभीर मोड़ लेती है। गीता के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा था वो अब और भी बढ़ जाता है। उसे एक के बाद एक ऐसी मुश्किलों में डाला जाता है जो असल में उसके सब्र और उसके चरित्र का इम्तिहान थी। और ये देखिए, ये बस कोई रैंडम घटनाएं नहीं है, ये एक के बाद एक सोची समझी क्रूरता है। पहले तो सीता दूध गिराकर इल्जाम गीता पर लगा देती है, फिर सजा के तौर पर गीता को घर के सारे काम और जंगल से लकड़ी काटने जैसा मुश्किल काम भी करना पड़ता है। उसे खाना तक नहीं दिया जाता, और सबसे भयानक बात तो यह है कि उसकी सास और जेठानी मन ही मन ये उम्मीद करते हैं कि जंगल में उसके साथ कोई बुरा हादसा हो जाए। लेकिन इतने सब के बाद भी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और ये मोड़ लाती है खुद गीता। यहीं से हमें उसके असली चरित्र का पता चलता है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए, जब वो खुद भूखा और दुखी हो, तब उसका असली स्वभाव कैसा होता है? तो ऐसे में गीता ने क्या किया? और गीता का जवाब हैरान कर देने वाला है। अपने दर्द के बावजूद वो दूसरों का दर्द समझती है। जब वो खुद भूखी थी तब उसने अपनी रोटी जंगल में एक बूढ़े आदमी को दे दी। जब उसे दूध बेचकर पैसे लाने के लिए भेजा गया तो उसने वो दूध एक गरीब माँ और उसके भूखे बच्चों को बिना पैसों के दे दिया। मतलब गीता की अच्छाई तब सामने नहीं आती जब उसे इनाम मिलता है, बल्कि तब जब उसके पास देने के लिए खुद कुछ भी नहीं होता। और जब कोई इतनी निस्वार्थता दिखाता है तो कहानी में अक्सर एक चमत्कार होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन ये चमत्कार कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये सीधे सीधे गीता के कर्मों का ही फल है। तो जरा सोचिए, गीता नदी किनारे बैठी है, दूध बेचकर जो पैसे लाने थे वो भी नहीं है, ऊपर से सास के गुस्से का डर, और मन में बस एक ही ख्याल कि अब खुदा ही जाने मेरा क्या होगा। वो पूरी तरह से निराश है। और ठीक इसी नाउम्मीदी के पल में कुछ होता है। नदी में एक चमक उठती है और उसमें से एक जलपरी बाहर आती है। ऐसा लगता है जैसे गीता के दुख ने ही उसे वहां बुलाया हो। और देखिए परी क्या कहती है, ये बहुत जरूरी है। वो ये नहीं कहती कि मैं तुम पर तरस खा रही हूं, वो साफ साफ कहती है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों की आवाज नदी तक पहुंची है। मतलब ये कोई खैरात नहीं, ये उसकी दयालुता का इनाम है। ये कर्म के सिद्धांत को बिल्कुल सीधे तौर पर दिखाता है। तो इनाम क्या था? एक खजाने से भरा संदूक जिसमें सोना, चांदी, हीरे सब कुछ था। गीता की जो अंदर की दौलत थी, उसकी अच्छाई, वो अब उसे बाहरी दौलत के रूप में वापस मिली। नैतिक कहानियों में अक्सर ऐसा ही होता है ना? अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ गीता की नहीं है, ये उसकी सास और जेठानी की भी है। और कहानी उनके लिए भी एक रास्ता बनाती है जो बिल्कुल गीता के रास्ते का आईना है।
यहाँ पर इरादे का सारा खेल है। देखिए, एक तरफ है गीता की असली बेबसी और उसका सच्चा दुख, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ लालच और जलन से भरा एक बनावटी नाटक। मोहिनी और सीता भी वही सब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके काम दिखावा है, उनके दिल में कोई सच्चाई नहीं है। तो उनके नाटक का इनाम क्या मिला? उन्हें भी एक संदूक मिला, लेकिन जब उसे खोला तो उसमें सोने चांदी की जगह सिर्फ पत्थर थे, बिल्कुल उनके दिलों की तरह, सख्त और बेकार। कर्म का क्या खूब इंसाफ है। और यहाँ पर जलपरी का फैसला आता है, जो पूरी बात साफ कर देती है। वो उन्हें बताती हैं कि ये कोई धोखा नहीं, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीता के धन से उन्हें भी एक अच्छा जीवन शुरू करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने लालच को चुना। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो हमें क्या सबक मिलता है? इसका जवाब एक बहुत ही पुराने और शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है। ये टेबल असल में पूरी कहानी को एक लाइन में समेट देता है। ये है कर्म का नियम, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गीता ने दया, ईमानदारी और निस्वार्थता बोई तो उसे इनाम में धन और सम्मान मिला। वहीं मोहिनी और सीता ने लालच, धोखा और क्रूरता बोई तो उन्हें सजा में नुकसान और अपमान झेलना पड़ा। और आखिर में कहानी हमें इस एक लाइन के साथ छोड़ जाती है। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे काम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उनका नतीजा घूम फिर कर हम तक जरूर पहुंचता है। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी इतनी जिंदा और प्रासंगिक है।